नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए, आज हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आपके साथ इस कक्षा में शेयर करने जा रहे हैं। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हम अक्सर शब्दों का प्रयोग करते हैं उपकार और परोपकार। ये उपकार और परोपकार दोनों ही भलाई से संबंधित शब्द हैं। इसका मतलब होता है भलाई करना, लेकिन उपकार और परोपकार में अंतर होता है। जी हाँ, ये अंतर क्या है आइए देख लेते हैं। देखिएगा, उपकार का मतलब होता है भलाई करना। हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो वो कहलाता है कि हम उसकी भलाई कर रहे हैं, उस पर उपकार कर रहे हैं। और परोपकार का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से किसी की हित में, किसी की भलाई में कोई काम करना। तो दोनों ही काम, जैसा कि मैंने बताया था, दोनों ही शब्द उपकार और परोपकार, इनका संबंध है भलाई से। भलाई इसमें कॉमन है, लेकिन ये भलाई जो है ना, इसमें भावना का समावेश होता है, तब इसका अर्थ बदल जाता है। देखिएगा, जैसे उपकार जो है, अगर हम किसी पर उपकार कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एहसान की भावना होती है। एहसान का मतलब ही उपकार होता है। तो ये एहसान लादने की भावना जब हो और मन में कहीं ये अहंकार हो कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, भलाई का काम कर रहा हूँ, ये एक थोड़ा सा अहंकार का पुट होता है उपकार में। और उपकार करने वाला ना कहीं प्रतिफल की आशा रखता है। प्रतिफल की आशा कैसे? कि या तो वो प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिफल चाहता है, या ऐसा चाहता है कि उसके इस उपकार की चर्चा हो, उसके इस उपकार की, इस एहसान की प्रशंसा हो। जिस व्यक्ति पर उसने एहसान किया है, उपकार किया है ना, वो बाहर लोगों को बताए कि उसके ऊपर ये उपकार किया गया है, उसकी वाहवाही हो। और इस तरह से वो चाहता है कि अपने चाटुकार या चापलूस बन जाए। कई बार ऐसा वो भी चाहता है कि कुछ उपकार करके एहसान तले दबा दे और उसके बाद उसके चाटुकार बन जाए, उसके चापलूस, उसके चमचे जैसा आप कह सकते हैं, एक बोलचाल की भाषा में वो बन जाए। एहसान में दबे हुए लोग, उसके उपकार तले दबे हुए लोग उसके लिए कभी ना कभी काम आए, उसका गुणगान करें, उसकी छवि बनाएं। ऐसा कहीं ना कहीं उपकार करने वाले के मन में भाव हो सकता है। हर बार नहीं होता। उपकार करने के व्यक्ति की मंशा के ऊपर होता है कि ये उपकार किस किस भावना को लेकर किया गया है। प्रशंसा बनाने किया गया है, बटोरने किया गया है, कि छवि बनाने के लिए किया गया है, कि उसे इस तरह के लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना है और उनसे उसको कोई लाभ होने वाला है, प्रतिफल मिलने वाला है। ये अलग अलग मंशाएं हो सकती हैं, लेकिन उपकार में कहीं ना कहीं प्रतिफल की आशा होती है। अब आ जाते हैं परोपकार पे। देखिए, परोपकार में क्या होता है? जहां उपकार में अहंकार का पुट होता है, वहीं परोपकार करने वाला व्यक्ति विनम्र होता है। परोपकार में विनम्रता का पुट होता है, विनम्रता की भावना होती है। और परोपकार करने वाला प्रतिफल की लालसा नहीं करता। जी हाँ, जहाँ उपकार में अहंकार है, वहीं परोपकार में विनम्रता है। जहाँ उपकार में प्रतिफल की लालसा है, भले ही प्रतिफल बहुत ही सामान्य सा क्यों ना हो, कि उसकी वाहवाही हो, उसके एहसान की लोग चर्चा करें, उसकी प्रशंसा करें और उसकी छवि सुधारें, छवि को और अच्छा करें, जो भी हो, ये एक भावना भी अगर उपकार करने वाला रख रहा है तो अहंकार और प्रतिफल की भावना का समावेश है उसमें, देखिएगा। और वहीं परोपकारी जो होता है, वो विनम्रता का भाव लेकर कोई काम करता है और उसमें प्रतिफल की कोई आशा नहीं होती। ये जो कार्य होते हैं जन कल्याण के कार्य होते हैं, सामान्य जनता के लिए किए जाते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं। तो ये इसका अंतर हुआ। तो आपने देखा कि हम अक्सर परोपकार और उपकार को एक ही अर्थ में ले लेते हैं कई बार, लेकिन इन दोनों में बड़ा महीन अंतर होता है। दोनों शब्दों में भलाई करने वाले की मनः स्थिति, उसकी प्रतिफल की इच्छा, उसकी लालसाओं का समावेश या तो होता है या तो नहीं होता है, और इस तरह से अर्थ बदल जाते हैं। तो आज हमने देखा उपकार और परोपकार में अंतर। हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। चैनल में आने जाने का सिलसिला बरकरार रखिएगा।
बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि आपको आपके मतलब की कक्षाएं मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पद से नमस्कार।